तो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आरिफ ताबरा और हम आ गए अपने एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है इस वीडियो में आप लोगों को जरूर कुछ जानने और सीखने का मौका मिलेगा। वैसे आप में से कोई भी यदि हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोस के प्रॉपर अपडेट मिलते रहें। और सब्सक्राइब करना आपके लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप सब्सक्राइब करते तो हमें और मोटिवेशन मिलता है किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाने का। और यदि आप चाहते हो कि हम किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाएं जिसके बारे में अभी तक हमने वीडियोज नहीं बनाए हैं, तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसमें हम अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया और उस टॉपिक को और अच्छे से पब्लिक के सामने रख सकें, जिससे और भी लोगों की मदद हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सीएए, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून। अब नागरिकता संशोधन कानून 11 मार्च 2024 को लागू तो हो चुका है, लेकिन आधा से अधिक पब्लिक को यह पता ही नहीं है कि उस कानून के तहत किसको अधिकार मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है। और जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक को सही सलाह दे सकें, सही राय दे सकें, सही मायने में चीजों को समझा सकें, वो भाई मजा लेने के मूड में बैठे हुए हैं। नागरिकता संशोधन कानून भारत के 3 पड़ोसी देश, जैसे में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां से अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जिनकी संख्या वहां के लोगों मतलब बाकी लोगों से कम हो, उनको भारत नागरिकता देने की बात कर रहा है। और नागरिकता उन सभी लोगों को नहीं कि जो ऑलरेडी वहां पे अभी रह रहे हैं, उन सभी लोगों को बुला बुला करके हम लोग नागरिकता देने की इंडिया में बात नहीं हो रही है। हिंदुस्तान में बात हो रही है उन लोगों को नागरिकता देने की जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जिन्होंने इंडिया से नागरिकता की मांग रखी थी या जो इंडिया में आ चुके हैं, उनको नागरिकता देने की बात हो रही है। इस सीएए कानून का फायदा किसको होने वाला है? तो सीएए के कानून के फायदे उन लोगों को होने वाला है जैसे कि हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन जैसे लोग। ये वो लोग हैं जो इन कंट्री में रह रहे थे, जिनके साथ वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने अपना अच्छा रवैया नहीं रखा, जिस वजह से वो इंडिया से नागरिकता मांगने की रिक्वायरमेंट रखे थे कि भाई हमें अपनी कंट्री में नागरिकता दे दो कि हम आकर के अच्छे से वहाँ पे फल फूल सके, अपने परिवार को अच्छे से वो कम से कम जिंदा रख सकें, अपने जीवन यापन अच्छे से कर सकें। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहां शुरू हो जाता है। हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ शब्द बोले गए हैं इस सीएए कानून के बारे में, थोड़ा वो भी आप लोग एक बार सुन लीजिए। देखिए, सीधी सी बात है, कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, जो उन्होंने कहा कि वहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ से 3 करोड़ है, और वो यदि यहाँ पे आ जाते हैं तो उनको हम लोग घर कहाँ से देंगे, जॉब कहाँ से देंगे और बाकी चीज़ें कहाँ से देंगे। तो बात उन लोगों की हो रही है जो पहले ऑलरेडी 2014 से पहले इंडिया में आके रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने की प्रक्रिया में इस कानून के तहत तेजी आएगी। बहुत ज़्यादा तामझाम जो फंस जाता है उस चीज़ से उनको मुक्ति मिलेगी। अब कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई सिर्फ पर्टिकुलर हिंदू लोगों को ही नागरिकता क्यों मिले, बाकी लोगों को नागरिकता क्यों नहीं मिल रही? तो उनके लिए मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। देने को तो मैं उत्तर दे सकता हूं, लेकिन उनके लिए कश्मीर से एक छोटा सा इंटरव्यू आया है एक लोग का, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम के नाम पे ही बना है, भारत इस्लाम के नाम पे नहीं। यहाँ डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। हम 33 करोड़ मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, तो कौन सा उनकी नागरिकता क्यों लेनी चाहिए? उनके पास है ना, अपना मुल्क है, 57 कंट्रीज है। अगर मुसलमानों की बात करते हैं, मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन वो जिनको जाना था 1947 की, वो चले गए। आप मुझे बताएं, गन की फैक्ट्री जहाँ पे ले आए और बच्चों को मरवा दें, और मतलब क्या चाहते हैं वो? मतलब यही चाहते हैं कि मतलब वहाँ से कश्मीर में आपने 30-40 साल से हालात देख ही लिए है, कौन लोग आ रहे हैं वहाँ से, उनको नागरिकता दें? नहीं, आप मुझे बताए जैश मोहम्मद के कमांडर को, किसी और को यहाँ पे नागरिकता दें? तो इट्स वेरी मच इम्पॉसिबल। ये बदकिस्मती है कि जो भी विरोध कर रहे हैं वो तो करेंगे, क्योंकि
अब प्रॉब्लम यही है कि लोग किसी को सही चीज़ नहीं बता रहे हैं कि आखिर सीए का मतलब क्या है, और जितने भी लोगों को हमने आपने चुन करके हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए सही कुर्सी पर ले जा करके बैठाया है कि वो भाई हमारे बारे में बात करेंगे, हमारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हमारे अधिकारों के बारे में बात करेंगे, वो हमारे अधिकारों के बारे में बात करने के चक्कर में भाई वो अपनी राजनीति की रोटी सेकने में लग जाते हैं। हमारे देश के एक मशहूर अदाकारा स्वरा भास्कर जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बात कहे हैं, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और उनको सदगुरु ने क्या रिप्लाई किया है, या ऐसे मानसिकता रखने वाले लोगों को सदगुरु ने क्या रिप्लाई किया, मैं एक बार वो भी आपको सुनाना चाहता हूं। अब मुसलमानों को छोड़ो, मैं डर रही हूँ, मैं हिंदू हूँ। मुझे लग रहा है मेरे पास तो है नहीं कोई डिग्री, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास अपने बाप दादा की जमीन के कोई कागज नहीं है, मेरा नाम छूट गया एनआरसी से। तो This is for everybody. All of us, you and me, will have to register. Now they are giving you various options. You produce your birth certificate. People say we don't have it. You show the school footprint. No, I never went to school. You show the ration card. No, I don't have it. Show the Aadhaar card. I don't have it. Show the election registration card. I don't have it. Then who the hell are you? If you don't have any of these things, they are saying produce 3 witnesses who know you for a period of time. No, I don't have witnesses. Who are you? सदगुरु ने, हमें लगता है कि उन्होंने बहुत सही बात कहा है कि भाई जो आप कह रही हैं कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, मेरे घर वालों के कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, यानी कि मैं हिंदुस्तान के नागरिक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस भी इंसान के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और जो लोगों को आप बरगलाने की कोशिश कर रही हैं, आप इतने बड़े मतलब सेलिब्रिटी हैं, आपको लोग एडमायर करते हैं, बहुत से लोग आपके फैन भी होंगे जो आपको फॉलो करते होंगे, उनको आप बरगलाने की कोशिश कर रही है। आप एक जिम्मेदार पोस्ट पे बैठी हुई हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोग तक आप सही सलाह पहुंचाएं, सही राय पहुंचाएं, जो चीजें हैं उसकी फैक्ट पे बात करें। लेकिन नहीं, यहाँ पे है क्या ना कि भाई मीडिया में बने रहने के लिए लोग कुछ भी उलझल बोल देते हैं, क्योंकि मीडिया हमें कवर करेगा। जब कुछ गलत सही बोलेंगे तभी तो मीडिया कवर करेगा ना, नहीं तो हम तो भाई इंडस्ट्री से गायब हो जाएंगे, लोग हमें पहचानेंगे तक नहीं। तो उसका मतलब ये है कि भाई आप लोगों को बरगलाना शुरू कर दें। तो उस पर अपन एक ही चीज कह सकते हैं कि आप सेलिब्रिटी हैं, आप देश विदेश हर जगह जा करके फिल्म की शूटिंग करती हैं, सीरियल की शूटिंग करती हैं, एड की शूटिंग करती हैं। अब एक चीज आप क्लियर कर दें कि पासपोर्ट बिना आधार, पेन, वोटर आई कार्ड या डेट ऑफ बर्थ, या मतलब बिना किसी डॉक्यूमेंट के ही आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बना करके तैयार करके आपको पासपोर्ट आपके घर पे डिलीवर कर दिया गया। मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाना कोई इन लोगों से सीख ले। भाई हम लोग तो मतलब कोई आगे पीछे है नहीं इतना समझदार जो हमें समझा सके, यही लगता है ना। तो आज के डेट में हर इंसान के फोन में 1.5-2 GB इंटरनेट हर रोज मिल जाता है, और उस इंसान को किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए ना, तो हम लोग गूगल ऑन करते हैं और गूगल से पूछ लेते हैं कि हाँ भाई इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बता दो, इस चीज़ के बारे में चल क्या रहा है, ये जो नया कानून आया है या जो भी नई चीज़ें आई हमारे समाज में, हमारे देश में, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से हमें डिस्क्राइब करो कि भाई आखिर ये लोग जो बता रहे हैं वो सही भी है या गलत है। ये हर इंसान की जिम्मेदारी है, हमारी आपकी। यदि हमारे पास कोई भी नॉलेज है और हमें उसको लोगों में बांटने का मौका मिल रहा है तो उसे बांटना चाहिए, बिना जाति धर्म समुदाय को भड़काए हुए। लोगों को भड़का करके क्या मिल जाएगा आपको? 4 लोग आपके फैन हो जाएंगे, 4 लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। दुश्मन बना करके क्या मिल जाएगा आपको? वो पेपराजी मिल जाएगी, मीडिया आपको कवर करने लगेगी, मीडिया अपने यहाँ बुला करके इंटरव्यू करने लगेगी। समाज में यदि वायरल होना है तो कुछ ना कुछ ऊटपटांग करके इंसान वायरल हो सकता है, कुछ अच्छी चीजें करके क्यों नहीं वायरल हो सकता है? समाज को बरगलाना बंद करिए, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम ही और आप जैसे लोग ऐसे लोगों को श्रेय देते हैं जो जाकर के आगे के समय में हमें और आपको सही मार्गदर्शन करने के बजाय वो लोग अपने खुद की इमेज क्लियर रखने के चक्कर में, खुद को मार्केट में इन्वॉल्व रखने के चक्कर में, मार्केट में खुद को हाईलाइट रखने के चक्कर में हमें सही मार्गदर्शन नहीं देते हैं और गलत तरीके से हमें चीज़ों को समझाते हैं। और ये जिम्मेदारी हर एक इंसान की है, चाहे वो मीडिया हो, नेता हो या सेलिब्रिटी हो। यदि आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो क्लियर जानकारी रख करके बात करें। इससे आपके 5 मिनट के इंटरव्यू के चक्कर में कहीं पे कुछ गलत हो जाए, किसी के साथ गलत हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी आप लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो सीएए के बारे में भाई यही सिंपल सी चीज़ है कि जो इंसान जिनके साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में गलत हुआ है उनको, और 2014 से पहले जो लोग इंडिया में आकर के या इंडिया से नागरिकता मांगे हैं उनको नागरिकता देने की बात हो रही है, ना कि उन लोगों की जो वहां पे ऑलरेडी रह रहे हैं
उनको नागरिकता देने की यहाँ पे बात हो ही नहीं रही है। जो लोग 2014 के बाद नागरिकता के लिए रिक्वायरमेंट रखे हैं उनकी बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। तो ये बात समझना चाहिए हमको भी और आपको भी कि यदि आप सही मार्गदर्शन नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भैया आप अपने घर पे रहिए। हमें ऐसे लोगों की अपने समाज में कोई जरूरत नहीं है जिनकी बात हम लोग सुने समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।